जय हिंद दोस्तों, रक्षित करना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों जैसा आप पता है, पिछले 2 दिन से संसद में पार्लियामेंट में विपक्षों द्वारा सरकार से सवाल पूछा जा रहा है 8 CPC को लेकर। लगातार लगातार विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है 8 CPC पर। सरकार से हम जानना चाहते हैं कि सरकार कब तक 8 CPC के टर्म ऑफ रेफरेंस जारी कर देगी, कब तक अध्यक्षों की नियुक्ति कर देगी फाइनल, और कब तक 8 CPC पेंशनर्स को कर्मचारियों को मिल जाएगा। विपक्षों द्वारा सवाल पूछे गए, लेकिन भारत सरकार ने सटीक स्पष्ट उत्तर नहीं दिए, स्पष्ट आंसर नहीं दिए। जो भी उन्होंने बातें कही हैं वो सब गोलमोल जवाब है। तो दोस्तों इससे पेंशनर्स कर्मचारी खफा है, नाराज है। 6 महीने बीतने के बाद भी भारत सरकार ने स्पष्ट जवाब नहीं दिया। तो दोस्तों इसी पर एक रिपोर्ट जारी करी गई है। भारत सरकार ने जो जवाब दिया संसद में, उसको लेकर एक रिपोर्ट जारी करी गई है। बताया गया है कि जो भी भारत सरकार कह रही है उसके अनुसार आपको क्या मिलेगा 8 CPC में, कितना फिटमेंट फैक्टर आपको दिया जाएगा 8 CPC में, कितनी पे पेंशन बढ़ेगी 8 CPC में, और कब तक 8 CPC को लागू कर दिया जाएगा। और दोस्तों ये रिपोर्ट बनाई गई है कोटक के द्वारा। जन दोस्तों एक खबर आ रही है NDTV प्रॉफिट के द्वारा। इन्होंने बताया है 8वां वेतन आयोग वेतन वृद्धि वित्तीय वर्ष 2027 से या फिर वित्तीय वर्ष 2028 से, या तो 8 CPC आपको 2027 में मिलेगा या फिर 2028 में मिलेगा। कितनी पे पेंशन की बढ़ोतरी होगी वो भी इन्होंने बताया है। पूरी एक रिपोर्ट है 8 CPC पर। और दोस्तों ये रिपोर्ट है 21 जुलाई 2025 की, जब जब संसद में सरकार जवाब दे रही थी 8 CPC पर। उसी के बाद की दोस्तों ये रिपोर्ट है। कब तक आपको क्या मिलेगा 8 CPC पर, पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। और दोस्तों ये रिपोर्ट तैयार करी गई है कोटक के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, सारी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा। जी हाँ दोस्तों, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की, जैसा कि मैं हर एक वीडियो में करता हूं। दोस्तों 34% ऐसे पेंशनर्स हैं जो सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। और 65% ऐसे पेंशनर्स हैं जो चैनल भी देख रहे हैं और वीडियो भी देख रहे हैं, लेकिन चैनल को उन्होंने सब्सक्राइब किया। तो दोस्तों जानकारियों को तुरंत पाते रहने के लिए, मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत पाते रहने के लिए, सही जानकारी पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो 34% का ये परसेंटेज है, इसे बढ़ाकर आप 100% करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स चैनल को सब्सक्राइब करें और वो जानकारियां तुरंत पा सके। चैनल का नाम आपको पता ही है, क्या नाम है? रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों, जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है मैं बताने वाला हूं 8 CPC की पूरी रिपोर्ट के बारे में। और ये रिपोर्ट है NDTV प्रॉफिट के द्वारा। क्या लिखा है दोस्तों इसमें? 8वां वेतन आयोग वेतन वृद्धि वित्त वर्ष 2027 से या फिर वित्त वर्ष 2028 से। 2027 में या फिर 2028 में आपको मिलेगा 8 CPC, जैसा कि भारत सरकार संसद में बता रही है। हालांकि भारत सरकार ने कुछ भी क्लियर नहीं करा है, लेकिन वो कुछ नहीं बता रही है, उसी के आकलन से पता लग रहा है कि 8 CPC में क्या होगा। कोटक रिपोर्ट में संभावित समय सीमा बताई गई है। जी हाँ दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया ये कोटक की रिपोर्ट है। इससे पहले जो रिपोर्ट आई थी वो आई थी एम्बिट कैपिटल की। एम्बिट कैपिटल ने बताया था कि भारत सरकार 8 CPC में 30 से 34% की बढ़ोतरी कर सकती है आपकी पे पेंशन में। पहली रिपोर्ट थी एम्बिट कैपिटल की। अब जो ये रिपोर्ट है ये है कोटक की। इन्होंने भी कुछ अनुमान लगाया है कि 8 CPC में आपको क्या मिलेगा। कोटक की रिपोर्ट के अनुसार 8वें वेतन आयोग को 2026 के अक्टूबर दिसंबर की अवधि या फिर जनवरी मार्च 2027 तक लागू किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों इनकी जो रिपोर्ट है वो एनालिसिस के आधार पे है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सोच विचार करके इन्होंने ये रिपोर्ट बनाई है। जैसा दोस्तों इन्होंने कहा कि 8वें वेतन आयोग को 2026 के अक्टूबर दिसंबर की अवधि या फिर जनवरी मार्च 2027 तक लागू किया जा सकता है। ऐसा दोस्तों मैं भी आपको पहले बता रहा था कि 2026 के एंड तक या फिर 2027 या फिर 28 में आपको 8 CPC मिल पाएगा। जैसा मैंने आपको बताया ये रिपोर्ट है 21 जुलाई 2025 की। अब दोस्तों यहां पे देखिए 8वें वेतन आयोग की ताजा खबरें। जनवरी में केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद 8वें वेतन आयोग का औपचारिक गठन अभी तक नहीं हुआ। जैसा आप बताएं 8 CPC का गठन हुआ था, मंजूरी मिली थी जनवरी 2025 में, लेकिन अभी तक सरकार ने कुछ नहीं किया है। इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के वेतन और पेंशन संशोधन में संभावित देरी को लेकर चिंताएं बढ़ गई है।
जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से सरकार संसद में कुछ नहीं बता रही, सरकार कुछ भी क्लियर नहीं कर रही, इससे चिंताएं बढ़ रही हैं हमारे मन में, पेंशनर्स के मन में और सरकारी कर्मचारियों के मन में। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज द्वारा सोमवार को जारी एक रिपोर्ट में वेतन और पेंशन वृद्धि के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित समय सीमा बताई है। जी दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, कोटक की ये रिपोर्ट है, कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की ये रिपोर्ट है। इन्होंने सोमवार को एक रिपोर्ट जारी करी है पे पेंशन में वृद्धि को लेकर 8 सीपीसी में, और बताया कि इसकी समय अवधि क्या होगी। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। फिर दोस्तों यहां पे देखिए, शोध रिपोर्ट में कहा गया है कि यह संशोधन अक्टूबर दिसंबर 2026 या फिर जनवरी मार्च 2027 तक लागू किया जा सकता है। फिर क्या लिखा है, पिछले सीपीपीसी केंद्रीय वेतन आयोग की समय सीमा के आधार पर हमें उम्मीद है कि 8 सीपीसी की सिफारिशें 2026 की चौथी तिमाही 2027 की पहली तिमाही के आसपास लागू हो जाएंगी, यानी 2026 के एंड तक या फिर 2027 में। फिर क्या लिखा है, इससे पता चलता है कि वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी 31 मार्च 2027 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष या फिर फाइनेंशियल ईयर 2027 में लागू हो सकती है। हालांकि कोटक की रिपोर्ट ऐतिहासिक उदाहरणों का हवाला देते हुए बताती है कि वेतन आयोगों को अपनी रिपोर्ट जमा करने में लगभग 1.5 साल का समय लगता है। 1.5 साल का समय बताया दोस्तों यहाँ पे कि जो वेतन आयोग है वो सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी, अपनी वो रिपोर्ट बनाने में इतना टाइम लगाएगी, जिसकी जांच और अनुमोदन सरकार द्वारा 3 से 9 महीनों में किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो पे कमीशन रिपोर्ट बनाएगा, फिर सरकार उस रिपोर्ट को देखेगी, उसे समझेगी, तब जाकर सरकार घोषणा करेगी। तो सरकार भी अपना टाइम लेगी रिपोर्ट को समझने में। इसमें कहा गया है कि हमने पाया कि रिपोर्ट प्रस्तुत करने में लगने वाला औसत समय सीपीसी गठन की तिथि से लगभग 1.5 वर्ष है। छठे सीपीसी और 7वें सीपीसी के लिए 1.5 वर्ष, चौथे सीपीसी और 5वें सीपीसी के लिए लगभग 3 वर्ष। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने दोस्तों पुराने सीपीसी की रिपोर्ट समझाई है कि 4 सीपीसी में कितना टाइम लगा था, 5th सीपीसी में कितना टाइम लगा था, 6 सीपीसी में कितना टाइम लगा था और 7 सीपीसी में कितना टाइम लगा था। फिर क्या लिखा है, रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद सरकार द्वारा इसे लागू करने में 3 से 9 महीने का समय लगा है। जी हाँ दोस्तों, भले ही कोई सा भी पे कमीशन हो, पे कमीशन अपनी रिपोर्ट बनाता है और सरकार को सौंपता है, लेकिन सरकार भी यहाँ पे टाइम लेती है। कितना टाइम लेती है? 3 से 9 महीने लेती है। 309 महीने लेती है उस रिपोर्ट को समझने में, पूरी चीज देखने में और अपना एस्टीमेट तय करने में, फिर वो लागू करती है। अगर इस बात को ध्यान में रखा जाए तो अगर 8वें वेतन आयोग का गठन अगले महीने भी हो जाए तो उसे अपनी रिपोर्ट देने में कम से कम 18 महीने फरवरी 2026 तक लग सकते हैं। रिपोर्ट को कैबिनेट की अंतिम मंजूरी मिलने में 3 से 9 महीने और लग सकते हैं। जी हाँ दोस्तों यहाँ पे समय की बात करी इन्होंने कि कितना समय पे कमीशन लगाता है या फिर कितना समय भारत सरकार लगाती है। मेन जो टाइम लगेगा वो लगेगा पे कमीशन का। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों काम जो करना है वो पे कमीशन को करना है 8 सीपीसी पे, पूरी रिपोर्ट पे कमीशन को ही सौंपनी है। फिर क्या लिखा है, इस समय सीमा के अनुसार 8वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन में 2027 की दूसरी छमाही तक देरी हो सकती है, जो वित्तीय वर्ष 2028 के अंतर्गत आएगा। जी हाँ दोस्तों, यानी दोस्तों इन्होंने 3 पीरियड यहाँ पे गिनाए हैं, 2026 के एंड तक, 2027 में या फिर 2028 में। यानी जो ये 3 साल हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 8 सीपीसी को लागू करने के लिए, 2026, 27 और 28। फिर क्या लिखा है, 8वां वेतन आयोग 13% वेतन वृद्धि की संभावना। जी हाँ दोस्तों कोटक ने जो ये रिपोर्ट बनाई है इसमें इन्होंने बताया कि भारत सरकार 13% की बढ़ोतरी कर सकती है पे और पेंशन में 8 सीपीसी में। क्या लिखा है, कोटक रिपोर्ट के अनुसार 8वां वेतन आयोग 1.80 के फिटनेस फैक्टर की सिफारिश कर सकता है, जो 7वें वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित 2.57 की तुलना में काफी कम होगा। दोस्तों इन्होंने बताया कि भारत सरकार 1.80 फिटमेंट फैक्टर दे सकती है। 7 सीपीसी में आपको मिला था 2.57, उसकी अपेक्षा में भारत सरकार फिटमेंट फैक्टर कम कर सकती है, ऐसा इन्होंने बताया। फिर क्या लिखा है, 1.80 फिटमेंट फैक्टर मूल वेतन में 180% की वृद्धि कर सकता है, लेकिन चूंकि नए वेतन आयोग के लागू होने के बाद महंगाई भत्ता 0 हो जाता है, इसलिए वेतन में वास्तविक वृद्धि बहुत कम होगी। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने बताया कि आगे चलकर आपका DADR 0 हो जाएगा,
एक 2026 से 0% होगा। लेकिन फिटमेंट फैक्टर जितना आपको दिया जाएगा उसी के अनुसार आपकी पे और पेंशन बढ़ेगी। हालांकि दोस्तों इन्होंने फिटमेंट फैक्टर की बात करी है 1.80 की। फिर क्या लिखा है, वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिया जाने वाला महंगाई भत्ता मूल वेतन का 55% है। मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार द्वारा हर 2 साल में इस भत्ते में वृद्धि की जाती है। ये डीएडीआर की बात कर रहे हैं। जैसे कि दोस्तों सरकार हर साल 2 बार आपका डीएडीआर बढ़ाती है। फिर क्या लिखा है, वर्तमान में 18,000 रुपए के न्यूनतम वेतन में 9,900 रुपए का अतिरिक्त महंगाई भत्ता डीए भी शामिल है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अगर आपकी मिनिमम पे है या फिर मैक्सिमम पे है, चाहे बेसिक पे की हो या फिर बेसिक पेंशन की हो, उसमें आपका डीएडीआर इंक्लूड रहता है। इस प्रकार कुछ अन्य छोटे भत्ते जोड़कर कुल वेतन 27,990 रुपए हो जाता है। अगर 8वें वेतन आयोग द्वारा सुझाया गया फिटमेंट फैक्टर 1.80 है तो न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपए से बढ़कर लगभग 32,000 रुपए हो जाएगा। इन्होंने बताया कि अगर 1.80 मिलता है तो जो मिनिमम पे है 18,000, उससे बढ़कर आपकी पे हो जाएगी 32,000। फिर क्या लिखा है, हालांकि महंगाई भत्ते को शून्य करने से वास्तविक वेतन में लगभग 13% की वृद्धि होगी, कोटक रिपोर्ट ने बताया। जी हाँ दोस्तों, अगर 1.80 आपको मिलता है, 1.8 दिया जाता है तो आपकी वास्तविक वृद्धि होगी पे पेंशन में 13%। फिर क्या लिखा है, यह 7वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन के बाद देखी गई 14% वास्तविक वेतन वृद्धि और 6ठे वेतन आयोग के कार्यान्वयन के बाद देखी गई 54% वास्तविक वेतन वृद्धि की तुलना में काफी कम होगी। इससे पहले जितने भी आपको सीपीसी मिले हैं, चाहे वो 6 सीपीसी मिला हो, 5 सीपीसी मिला हो, उसमें जो भी आपकी बढ़ोतरी हुई हो जितनी परसेंट, उससे कम बढ़ोतरी 8 सीपीसी में आपकी हो सकती है, ऐसा इन्होंने बताया। इन्होंने बताया 13% की बढ़ोतरी जो सबसे कम है। 8वें वेतन आयोग का राजकोषीय प्रभाव 2.4 से 3.2 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। 8 सीपीसी का ये एक्सपेंडिचर बता रहे हैं, राजकोषीय प्रभाव बता रहे हैं 2.4 से 3.2 लाख करोड़। जबकि वित्तीय वर्ष 2017 में 7वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन के बाद राजकोषीय पर 1.02 लाख करोड़ रुपए का बोझ पड़ने का अनुमान है। जी हाँ दोस्तों, हालांकि 207 सीपीसी में जो राजकोषीय दबाव था वो था 1.02 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ के आसपास, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों ये जा सकता है 3 लाख करोड़ या फिर 4 लाख करोड़ या फिर 8 लाख करोड़ से नीचे नीचे इतना रह सकता है। फिर क्या लिखा है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का प्रतिनिधित्व करने वाले आधिकारिक मंच राष्ट्रीय परिषद संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र के कर्मचारी पक्ष के सदस्यों ने पहले एनडीटीवी प्रॉफिट को बताया था कि उनकी मांग 7वें वेतन आयोग के तहत कम से कम समान फिटमेंट फैक्टर की होगी। यानी 7 सीपीसी में जो फिटमेंट फैक्टर दिया गया 2.57, वही फिटमेंट फैक्टर 8 सीपीसी में मिल जाए, ऐसी डिमांड उठाई थी। जी हाँ दोस्तों, एक कर्मचारी संघ है, उन्होंने डिमांड उठाई थी। उन्होंने एनडीटीवी प्रॉफिट को बताया था कि कम से कम फिटमेंट फैक्टर 2.57 दिया जाए। अगर 2.86 नहीं मिलता तो 7 सीपीसी का जो फिटमेंट फैक्टर है 2.57, उसे ही दे दिया जाए 8 सीपीसी में। फिर क्या लिखा है, उन्होंने संकेत दिया है कि जिस फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश की जाएगी वह कम भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, यानी 7 सीपीसी में 2.57 था, उससे कम भी फिटमेंट फैक्टर आपको दिया जा सकता है 8 सीपीसी में। तो दोस्तों आपने ये रिपोर्ट समझी, इसमें बताया गया है कि 13% की आपकी बढ़ोतरी होगी 8 सीपीसी में, और फिटमेंट फैक्टर बताया 1.80 के आसपास। दोस्तों इससे पहले रिपोर्ट आई थी एम्बिट कैपिटल की, उन्होंने बताया कि 30 से 34% की बढ़ोतरी होगी, फिटमेंट फैक्टर भी यहाँ पे ज्यादा होगा। अब ये बता रहे हैं कि सिर्फ 13% की बढ़ोतरी होगी। यानी जितनी भी रिपोर्ट आ रही है वो सब अलग अलग रिपोर्ट आ रही है, हम किस पर विश्वास करें और किस पर नहीं। दोस्तों एक चीज मैं आपको समझाऊंगा, भारत सरकार ने अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं करा, लेकिन अब भारत सरकार को क्लियर करना चाहिए ताकि जितनी भी ऐसी रिपोर्ट आ रही है उसकी सच्चाई पता लग सके। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इससे कंफ्यूजन पैदा होता है पेंशनर के मन में या फिर हमारे मन में। जी हाँ दोस्तों, हमें तो सटीक रिपोर्ट चाहिए जो 8 सीपीसी पर काम करे, जो 8 सीपीसी पर लागू हो, और दोस्तों वो भारत सरकार ही कर सकती है। तो भारत सरकार को जल्द से जल्द टर्म ऑफ रेफरेंस जारी करने पड़ेंगे, जल्द से जल्द वो रिपोर्ट जारी करे, सच्चाई पता लगे कि एक्चुअली मिलेगा क्या। क्योंकि दोस्तों ये संभावित रिपोर्ट है, ये दोस्तों किसी के आधार पर ये रिपोर्ट बनाई गई है, भारत सरकार की तो रिपोर्ट है नहीं है। तो हम चाहते हैं कि इन चीजों को भारत सरकार क्लियर करे, जिससे मन में कंफ्यूजन उठ रहा है वो दूर हो सके। तो दोस्तों ये चीज आपने समझी, बाकी आपकी अपनी राय क्या है आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।
वीडियो को मैं खत्म करता हूँ। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।